हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लेकर चल रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट और आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले लेक्चर नंबर 13 को। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक हमने 12 लेक्चर कवर कर दिए हैं और अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाए और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे लेक्चर वाइज आपको प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करेंगे आज का इंपॉर्टेंट सेशन। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे राइट का मतलब क्या होगा। राइट का मतलब क्या होता है। राइट का मतलब होता है एक आपका इंटरेस्ट होता है। इट इज़ एन इंटरेस्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा आपका कोई भी इंटरेस्ट अप्रूव्ड होता है या रिकॉग्नाइज्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। ठीक है, अब राइट का जो प्रॉपर मीनिंग है वो बेसिकली आपके इंटरेस्ट से है। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सपोज मॉरल, मॉरल राइट मतलब मॉरल इंटरेस्ट। लीगल राइट, ह्यूमन राइट, है ना, एक्सेट्रा। सो राइट बेसिकली आपका एक इंटरेस्ट होता है। अब बहुत सारे ऐसे ज्यूरिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने राइट्स को डिफाइन किया और अपने अपने तरीके से राइट्स को समझाया। पहला ज्यूरिस्ट जो हम बात करेंगे वो है आपका सालमंड। सालमंड, तो सालमंड जी ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो आपका राइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है कि बेसिकली लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट which is recognized and protected by the law. Protected by the law. राइट आपका एक इंटरेस्ट होता है जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है लॉ के द्वारा। दूसरा आयरिंग, तो सर हायरिंग के बाद इन्होंने राइट को एक अलग तरीके से बताया और इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट को लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे कोलर। कोलर सर ने बताया कि अ लीगल राइट इज अ रिलेशन सैंक्शन एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे होलैंड। होलैंड ने क्या बताया कि लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट
recognized and protected by rule of law। इन्होंने क्या किया, रूल ऑफ लॉ के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट आपका प्रोटेक्ट किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीगल राइट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका डू इट। तो इन्होंने कहा नो वन हैज़ एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। अगर आपके पास कोई राइट है तो वो उस राइट के साथ साथ आपको कोई ना कोई ड्यूटी भी प्रोवाइडेड की जाएगी, और अगर आपके पास कोई ड्यूटी नहीं है सो आपके पास कोई राइट भी नहीं है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बाय द डू इट, एंड ही सेड दैट कि नो वन हैज़ एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। इन्होंने ये भी बताया कि अगर सपोज़ तुम्हारे पास कोई राइट तक नहीं है तब भी तुम्हारी कुछ ना कुछ ड्यूटी बनेगी कि तुम सामने वाले एक इंसान का कोई भी फर्दर कोई दूसरा राइट आप वायलेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर लॉ के द्वारा राइट्स को और उसके इंटरेस्ट को लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेडरिक पुलॉक। सो फ्रेडरिक पुलॉक ने क्या कहा, ही सेड दैट राइट इज़ अ फ्रीडम। राइट क्या है, हमारी एक फ्रीडम है जिसके अंदर हमको कुछ पावर मिलती है, विच अलाउ पावर कन्फर्ड बाय लॉ, जो कि हमको लॉ के द्वारा मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा T.H. ग्रीन्स। तो T.H. ग्रीन्स के अकॉर्डिंग राइट क्या है, ही सेड दैट राइट आर पावर which is for general well-being, that the individual should possess। मतलब राइट बेसिकली एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास में होता है, जो उसके इम्पॉर्टेंट वेल बीइंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी इमैनुअल कांत। तो इमैनुअल कांत ने क्या कहा, राइट इज़ द अथॉरिटी टू कंपेल। राइट के द्वारा हम सामने वाले इंसान को कंपेल कर सकते हैं कि तुम मेरी राइट्स का सम्मान करो और उसको वायलेट ना करो। ठीक है। सो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने बताया कि भाई राइट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो इन सारे ज्यूरिस्ट की जो डेफिनेशंस थी राइट की, उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ इंटरप्रेट कर पाया हूँ, जो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। A right is enforceable only to the
extent it is protected by the state। मतलब राइट आपकी उस हद तक इन्फोर्सेबल होगी जहाँ तक स्टेट के द्वारा वो प्रोटेक्ट की जा रही है। मतलब जो कानून होता है वो आपके स्टेट के द्वारा बनाया जाता है और कानून के अंदर किसी भी राइट का एक्सटेंडेबिलिटी, उसका स्कोप वहाँ पर बता दिया जाता है। सो उस स्कोप तक उसको इन्फोर्सिबल किया जा सकता है, उस स्कोप के बियॉन्ड जा कर के उस राइट को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है। सो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट एक लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने ना राइट्स के टाइप लिख देता हूँ। राइट्स, उससे पहले हम यहाँ पर राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, सो पहला फीचर हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि जो राइट होगा उस राइट का अपना खुद का एक कंटेंट होगा। राइट हैज़ अ कंटेंट। राइट हैज़ अ कंटेंट का मतलब वो राइट किसी न किसी ऑब्लिगेशंस के बारे में बता रही होगी। वो राइट ये बता रही होगी कि क्या चीज़ करने की है और क्या चीज़ नहीं करने की है। मतलब मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा और मुझे किस तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा, ये सब है ना। नेक्स्ट, राइट का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ राइट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है। राइट का एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब उस राइट को अचीव कैसे किया जाएगा, वो राइट बेसिकली किस सिद्धांतों पे बनी है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट को इन्फ्रिंज किया जाएगा तो उस इन्फ्रिंज करने के बाद राइट का कंपनसेशन कैसे होगा। सो कंपनसेशन टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट, राइट का टाइटल होगा, राइट का नाम होगा कोई, टाइटल ऑफ राइट इज देयर। जैसे कि ये पॉजिटिव राइट है, ये आपका नेगेटिव राइट है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टरी राइट है। सो कौन सी राइट है, राइट का टाइटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट का सब्जेक्ट भी होगा एक, सब्जेक्ट ऑफ राइट, मतलब सब्जेक्ट मैटर है ना, सब्जेक्ट ऑफ राइट। इसके अंदर जो हमारे फेमस साइंटिस्ट है होलैंड, ठीक है, सो होलैंड जी ने कहा कि राइट जो होती है वो पर्सन की इनहेरेंस होती है। मतलब बेसिकली अगर हम कहें, ठीक है, सो कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास में कोई राइट है, सो वो राइट किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र भी की जा सकती है। ठीक है, और वो राइट का जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब उस राइट के अकॉर्डिंग, सपोज़ इनहेरिटेंस राइट हो गई, ठीक है, और ओनरशिप राइट्स हो गई, तो इन ऐसी राइट्स को ना हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड होती हैं। सो यही होलैंड ने बताया था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है हमारे पास में जो है थ्योरीज ऑफ राइट। थ्योरीज ऑफ राइट
सो हमारे पास बच्चों दो थ्योरीज आती हैं। पहली है हमारी विल थ्योरी और दूसरी होती है हमारी इंटरेस्ट थ्योरी। ठीक है, तो विल थ्योरी में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ राइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन विल। मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाई गई विल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी राइट एक नई बन रही है, सो उस राइट को हम बोलेंगे विल थ्योरी। मतलब विल से जनरेट होने वाली कोई भी राइट, और वो राइट किसी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग है, सो उसको हम बोलेंगे विल थ्योरी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इट थ्रू अ राइट दैट मैन एक्सप्रेस हिज विल ओवर एन ऑब्जेक्ट। मतलब इस राइट के तहत कोई भी एक व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना इंटरेस्ट बताता है और ये बताता है कि उस विल के अकॉर्डिंग इस राइट को किसके पास दिया जाएगा। ठीक है, सो विल का अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ राइट is derived from exercise of a human will। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो आपकी एक जर्मन जूरिस्ट थे जिसका नाम है आयरिंग। ठीक है, ये इन्होंने आपका बताया इंटरेस्ट थ्योरी। मतलब अगर कोई भी राइट होता है, ठीक है, सो वो राइट बेसिकली आपका एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा बाय द लॉ। सो देयर इज एन इंटरेस्ट which can be protected or recognized by the law, that is right। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अगली जो बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट रॉस्को पाउंड की। सो रॉस्को पाउंड ने क्या बताया? रॉस्को पाउंड ऐसा मानते थे कि जो लीगल राइट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसको रिकॉग्नाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है लॉ के द्वारा, जो कि साइंस को बिलोंग करती है, ना कि लॉ को। तो मतलब लॉ का एक साइंटिफिक सिंथेसिस के बारे में इन्होंने बात किया था, जिसमें इन्होंने ये बताया कि लॉ के द्वारा दिया गया कोई भी इंटरेस्ट जो कि साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया गया है, उसको रिकॉग्नाइज्ड और प्रोटेक्ट करने का काम क्या होता है? लॉ का होता है। और वो इंटरेस्ट हमारा कोई और नहीं, हमारा राइट है। सालमंड्स ने राइट्स और ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से देखते थे। सालमंड ने बोला परफेक्ट राइट वो राइट होगी जिसमें एक परफेक्ट ड्यूटी होगी, और परफेक्ट ड्यूटी वो होगी जिसमें लॉ के द्वारा जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा और साथ ही साथ उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स भी किया जाएगा। उसने ये कहा कि परफेक्ट राइट वो होगी जो एक परफेक्ट ड्यूटी होगी, और परफेक्ट ड्यूटी क्या होगी? उस ड्यूटी को महज ना तो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा बल्कि उसको इन्फोर्स भी किया जा सकता है। मतलब उसको रिकॉग्नाइज्ड भी करेंगे, उसको इन्फोर्स भी करेंगे। ठीक है, अब सालमन ने यहाँ पर राइट्स को बहुत सारे टाइप्स हमको बताए।
पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स, लीगल, रियल एंड पर्सनल राइट्स, right in rem and right in personam, proprietary and personal rights, perfect and imperfect rights, vested and contingent right, primary and sanctioning rights, principal and accessory rights, rights in re propria and rights in re alinea, public and private right, legal and equitable right. सो बात करेंगे पॉजिटिव राइट्स एंड नेगेटिव राइट्स के बारे में. सो पॉजिटिव राइट्स का मतलब होता है अ पॉजिटिव राइट्स corresponds to a corresponding duties and entitles its owners to have something done for him without performance of which his enjoyment of rights is imperfect. So यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव राइट होता है आपका, ठीक है, वो एक ड्यूटीज़ जनरेट करता है और वो ड्यूटी आपकी लीगल होगी जिसमें कि एक इंसान अपने सारे राइट्स को एंजॉय करेगा, ठीक है. और नेगेटिव में क्या होता है कि वो नेगेटिव जो होती है वो नेगेटिव ड्यूटीज़ लेकर के आता है एंड इसमें जो इन्जॉयमेंट होती है वो कंप्लीट होती है अनलेस इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस. उसमें वो इंसान जो होता है वो अपनी राइट्स को कंप्लीट तरीके से इन्जॉय कर सकता है तब तक जब तक उसमें कोई सवाल ना उठाते. सो मेजॉरिटी ऑफ द नेगेटिव राइट्स आर अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव राइट्स द पर्सन सब्जेक्ट टू द ड्यूटी इज़ बाउंड टू डू समथिंग. पॉजिटिव राइट्स के अंदर एक पर्सन के पास एक ड्यूटी होती है जिसमें वो बाउंड होता है किसी भी काम को करने के लिए. नेगेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता. नेगेटिव में क्या होता है कि वो अपनी ड्यूटी करेगा और सामने वाला इंसान को रोकेगा कि तुम ये काम मत करो. नेक्स्ट, द सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉजिटिव राइट्स रिजल्ट इन द बेटरमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द ओनर. जहाँ पर पॉजिटिव राइट होगी तो वहाँ पर सेटिस्फैक्शन भी होगा और उस सेटिस्फैक्शन से बेटरमेंट आएगा. और नेगेटिव राइट्स में क्या होता है, जो पोजीशन होगा उसमें ओनर मेंटेन करके रखता है कोई ना कोई चीज़ को, अपनी पोजीशन को सपोज वो मेंटेन करके चल रहा है, कोई ना कोई राइट्स को मेंटेन करके चल रहा है, उसको हार्म नहीं होने दे रहा. सो दैट इज़ द केस ऑफ नेगेटिव राइट. नेक्स्ट, in case of positive right the relation between subject and object is mediate and object is attained with the help of others. यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मीडिएट होता है, बीच का होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे पर्सन्स के द्वारा उसको अचीव किया जाता है. नेगेटिव राइट्स में क्या होता है कि यहाँ पर आउटसाइडर की हेल्प नहीं ली जाती, सारा काम खुद से किया जाएगा. इनफैक्ट आउटसाइडर्स को रिफ्रेन किया जाता है कि तुम इस काम में इंटरफेयर मत करो. नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉजिटिव राइट्स अ ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन वन और फ्यू इंडिविजुअल. यहाँ पर ड्यूटी एक या फिर कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर इम्पोज की जा सकती है. नेगेटिव राइट्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पोज की जा सकती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रियल एंड पर्सनल राइट्स. सो रियल एंड पर्सनल राइट्स में क्या मतलब है. रियल राइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन पर्सनल इन जनरल. अ पर्सनल राइट corresponds to a duty imposed upon determinate individual. मतलब रियल राइट्स जो होती हैं वो सभी लोगों के लिए होंगी, पर्सनल राइट्स जो होंगी वो पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए होंगी. रियल राइट्स जो होती है वो कंप्लीट दुनिया के लिए होगी, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. बट पर्सनल राइट्स जो होती है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए होती हैं. रियल राइट्स जो होती हैं वो नेगेटिव नेचर की होती हैं और ये आपकी पॉजिटिव नेचर की होंगी. रियल राइट जो होती हैं वो किसी न किसी चीज़ के संबंध में होंगी एंड रियल राइट्स आर डिराइव फ्रॉम सम स्पेशल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सही बात है. पर्सनल राइट जो होती हैं वो पर्सनल रिलेशंस पर्सनल लोगों के साथ होंगी जिसमें वो कुछ पर्सनल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. रियल राइट्स जो होती हैं वो राइट इन रेम होती हैं और पर्सनल राइट्स जो होती हैं वो राइट इन पर्सोनम होती हैं. अभी राइट इन रेम और पर्सोनम क्या है इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. राइट इन रेम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी राइट जो कि पूरी कंप्लीट वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है, ठीक है. एन एक्शन इन रेम वाज एन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ डोमिनियन. नेक्स्ट, राइट इन पर्सनम. राइट इन पर्सनम जो होती है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही अवेलेबल होती है. एन एक्शन इन पर्सनम वाज वन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेटरी.
नेक्स्ट, राइट प्रोटेक्टेड बाय एक्शन इन रेम केम टू बी कॉल्ड एज जस इन रेम, और यहाँ पर जस इन पर्सोनेम। नेक्स्ट, जस इन रेम मीन्स अ राइट अगेंस्ट और इन रेस्पेक्ट ऑफ अ थिंग, किसी न किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में है या फिर उसके अगेंस्ट में है। जस इन पर्सोनेम, किसी न किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में है और उसके रिस्पेक्ट में है। ये कंप्लीट होल वर्ल्ड के लिए है, कंप्लीट इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टरी राइट्स और पर्सनल राइट्स। सो प्रॉपर्टरी राइट्स जो होती हैं वो किसी न किसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में होती हैं जो कि आपके इकोनॉमिक या फिर मॉनेटरी वैल्यू के लिए कंसिडरेबल है। पर्सनल राइट्स जो होती हैं वो पर्सनल इंडिविजुअल हो सकती है, उसके स्टेटस के लिए हो सकती है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए बनाई जाती हैं। प्रॉपर्टरी राइट्स वैल्यूएबल होती हैं, ये नॉन वैल्यूएबल होती हैं। प्रॉपर्टरी राइट्स जो होती हैं वो रेजिडुअल होती हैं कैरेक्टर में, और ये अपने आप में रेजिडुअरी राइट्स होती हैं। पर्सनल राइट्स रेजिडुअरी होती हैं और प्रॉपर्टरी रेजिडुअल नहीं होती हैं। प्रॉपर्टरी राइट्स आर ट्रांसफरेबल, इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर्सनल राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टरी राइट्स जो होती हैं वो मैन के वेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, लेकिन पर्सनल राइट्स को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि वो अपने आप में एक वेल बींग का पार्ट है, नॉट फॉर द वेल्थ। प्रॉपर्टरी राइट्स पोजेस नॉट मेरली जुडिशियल बट ऑल्सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंस रखता है, बट ये पर्सनल राइट्स ओनली जुडिशियल इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट राइट्स और इम्परफेक्ट राइट्स। सो परफेक्ट राइट्स जो होती हैं जिसके पास में परफेक्ट ड्यूटी होती है, और इम्परफेक्ट राइट्स वो होती है जिसके पास में एक कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी नहीं होती। ये रिकॉग्नाइज होती है और लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, और ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपको वेस्टेड और कंटिंजेंट राइट। सो वेस्टेड राइट्स वो होती हैं जो राइट्स आपको वेस्ट होती हैं बाय द लॉ, कानून के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और कंटिंजेंट राइट्स वो होती हैं जो कि लॉ के द्वारा तो नहीं वेस्ट होती, लेकिन हाँ वो फैक्चुअल बेसिस पे आप अपने आप जनरेट कर लेते हो। वेस्टेड राइट्स जो होती हैं बच्चों वो आपकी इमीडिएट राइट्स होती है, ट्रांसफरेबल होती है और हेरिटेबल राइट्स होती हैं। कंटिंजेंट राइट्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो अपने आप में किसी न किसी एक इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी एंड सेंसनिंग राइट्स। सो प्राइमरी राइट्स वो होती हैं जो कि परफॉर्मिंग समथिंग लॉफुल, प्राइमरी राइट्स मतलब जो कि प्राइमरी ड्यूटी निभाने के बारे में बात कर रही हैं और उन ड्यूटी को निभाना आपका परम धर्म है। सेंसनिंग राइट्स वो होती हैं जो कि वायलेशन ऑफ राइट्स के द्वारा, कानून के द्वारा उसको सेंसन किया जाएगा। ये जो होंगी ये आपकी राइट इन रेम भी हो सकती है और राइट इन पर्सोनम भी होती हैं, बट सेंसनिंग राइट्स जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से पर्सनल राइट्स ही होंगी, ठीक है, राइट्स इन पर्सोनम होंगी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स। सो प्रिंसिपल राइट्स जो होती हैं, दीज राइट इज़ वेस्टेड इन पर्सन अंडर द लॉ आउट ऑफ प्रिंसिपल राइट, ये लॉ के द्वारा वेस्टेड होती हैं। एक्सेसरी राइट्स जो होती हैं वो कनेक्टेड राइट होती हैं, सेकेंडरी राइट्स होती हैं, ये कनेक्टेड राइट है, मतलब अगर आपको कोई प्रॉपर ड्यूटी या कोई राइट है तो उसके कनेक्टेड में आपके जो जो ड्यूटीज़ और जो जो राइट्स होंगी वो आपकी एक्सेसरी राइट्स होती हैं। नेक्स्ट है आपकी राइट इन रीप्रोप्रिया, राइट्स इन रीप्रोप्रिया एंड राइट्स इन री एलिनिया। सो इट इज़ द राइट ओवर वंस प्रॉपर्टी इन कंप्रेंस, वो है होती हैं आपकी रीप्रोप्रिया, एंड री एलिनिया का मतलब होता है राइट्स ऑफ समवन एल्स, राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में अपना खुद का राइट्स ले लेना। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट एंड पब्लिक राइट्स। सो प्राइवेट राइट्स आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर आपने खुद के लिए वो वेस्टेड होती हैं। पब्लिक राइट्स जो होती हैं वो पब्लिक पूरे कंप्लीट समाज के लोगों के लिए वो वेस्टेड होती हैं। लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स, लीगल राइट्स जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज होती हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ, और इक्विटेबल राइट्स होती हैं बाय कोर्ट ऑफ चांसरी के द्वारा। नेक्स्ट, इट एग्जिस्टेड अंडर द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूट
ऑफ द लॉ, और ये होती है ग्रेस एंड सप्लीमेंट ऑफ द लॉ के द्वारा एग्जिस्ट होता है। लीगल राइट होती हैं आपकी इफ़ बोथ लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स आर कोइंसाइड्स देन द लीगल राइट विल प्रिवेल। सही बात है, अगर लीगल राइट और इक्विटेबल राइट्स में अगर झगड़ा हो तो लीगल राइट ही हमेशा प्रिवेल करेगा। एंड इक्विटेबल राइट्स के अंदर अगर लीगल राइट्स और इक्विटेबल राइट्स आपस में भिड़ें तो लीगल राइट विल डिफीट द इक्विटेबल राइट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर अगले सेशन में और करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।